गुड मॉर्निंग, नमस्कार, खमा गणी। स्वागत है आप सभी का चाणक्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जल्दी से सभी को लिंक शेयर कर दीजिए। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं मोटिवेशनल क्यूट से, थॉट्स ऑफ द डे से, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, एनर्जेटिक बनाएगा और पूरे दिन आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करेगा, एक एनर्जी जो है प्रदान करता रहेगा। तो देखिएगा थॉट्स ऑफ द डे। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं पड़ सकता, उसी तरह उम्मीदों का सागर किसी एक हार से खाली नहीं हो सकता। दोस्तों, धूप कितनी भी पड़ जाए, यानी रास्ते में मुसीबत चाहे कितनी भी आ जाए, लेकिन अगर आपने ये ठान लिए कि आपको मंजिल को पाकर ही रहना है, तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। मोतीराम जी प्रजापत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोतीराम जी, स्वागत है आपका। मोतीराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। मोतीराम जी प्रजापत। महेश कुमार जी, गुड मॉर्निंग। सोमराज बिश्नोई, वेरी गुड मॉर्निंग। महेंद्र गोदारा, वेरी गुड मॉर्निंग। जमशेर खान, गुड मॉर्निंग। सोमराज बिश्नोई, राम राम। सभी को निवन प्रणाम, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम और सभी को जो है खम्मा गणी, सभी का स्वागत है, सभी साथियों का। देखिए, बड़ी खुशी की बात ही है कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारा चैनल देखा जा रहा है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो है फॉरेन से भी हमारी क्लास को देख रहे हैं। तो उन सभी का स्वागत है, सभी दोस्तों का। तो थॉट्स ऑफ द डे के बाद हम चलते हैं टुडेज हेडलाइंस से की जो है उसकी तरफ। आज की जो प्रमुख खबरें हैं या सुर्खियां हैं उनकी तरफ चलते हैं। डेविड डियोड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले बने पहले फ्रांसीसी लेखक। बिहार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की। इजराइल में विपक्षी दलों के बीच गठबंधन पर सहमति, बेनेट होंगे अगले प्रधानमंत्री। चीनी सरकार के मुखपत्र समाचार पत्र ने अमेरिका को दी परमाणु धमकी। ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूबा। महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता। जी हाँ, पायल बिश्नोई भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। पायल, स्वागत है आपका। योगेश नोखवाल, गुड मॉर्निंग। गंगानगर से राम राम जी। योगेश जी गंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका। महेंद्र गोदारा, निवन प्रणाम। जाम्बो जी ने, विष्णु जी ने, थाने माने गुरु महाराज ने, सभी साथियों का स्वागत है। अरे भाई, हम सभी एक हैं, सभी का अभिवादन का तरीका अलग है, बट वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। सभी एक जैसे हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, हमारा एक परिवार है और सभी दोस्तों का स्वागत है। सोमराज जी भी काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हार्ट क्लिकोग्राफी, जय हिंद हार्ट क्लिकोग्राफी आईडी से जो भी आप जुड़े हैं। नेक्स्ट देखिएगा, शुरुआत करते हैं जो आज के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनसे। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, एक कौन सा डे मनाया जा रहा है? साइकिल, विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 इज 2 जून। ऑप्शन 1 है आपका 2 जून, 3 जून और 1 जून। तो फ्रेंड्स, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व साइकिल दिवस मनाने की बात कही जाती है, तो विश्व साइकिल दिवस दोस्तों कब मनाया गया? यानी कि कल मनाया गया था 3 जून को। साइकिल को एक परिवहन के साधन के रूप में प्रमोट करने के लिए जो है एक वर्ल्ड साइकिल डे हम मनाते हैं, विश्व साइकिल दिवस, है ना। तो ये देखिए, इसका उत्तर रहेगा 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? यस, पायल का उत्तर आ रहा है 3 जून। मोतीराम जी प्रजापत 3 जून। जितेंद्र जी छांगल सर लिख रहे हैं जय हो। बिल्कुल जितेंद्र छांगल सर, आपकी भी जय हो। हमारे साइंस गुरु हमारे साथ जुड़े हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं, तो जल्दी से उत्तर दे दीजिए कि कौन सा। सोमराज जी का भी उत्तर आ रहा है 3, बिल्कुल सही है। अभी देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल पायल बिश्नोई करेक्ट आंसर है। पायल का उत्तर आ चुका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द करेक्ट ऑप्शन। महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है साथियों। सोमराज जी का भी उत्तर सी आ रहा है। राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। देखो, महाराष्ट्र में दोस्तों ये घोषणा हुई है। जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, राजस्व विभाग की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। महेंद्र जी का भी उत्तर सी आ रहा है। तो रेवेन्यू मंडल होता है, राजस्व मंडल है, उसके अंतर्गत क्या बताया गया था कि कोरोना मुक्त गांव के लिए 3 गांव को सिलेक्ट किया जाएगा, है ना। और 3 गांव जो सिलेक्ट करेंगे उनमें से जो पहले तो आपके गांव को सिलेक्ट किया जाएगा, उसमें फर्स्ट, सेकंड जो और थर्ड को प्राइज दिया जाएगा या अवार्ड दिया जाएगा। तो फर्स्ट प्राइज की राशि 50 लाख है और सेकंड प्राइज की राशि कितनी थी? 25 लाख रुपए। अब बात करते हैं किसकी दोस्तों? महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की बात करते हो तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी,
ये योजना कहाँ से शुरू हो रही है? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। अब इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा कुछ पढ़ाया था। जितेंद्र छंगल सर भी उत्तर लिख रहे हैं सी। संजय गांधी गुगुमल, है ना, ये पार्क आपको कहाँ पर मिलते हैं? नेशनल पार्क। संजय गांधी और गुगुमल नेशनल पार्क आपको मिलते हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र में। देखो शिवाजी का जो है साउथ ब्लॉक, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक एक बुक लिखी थी गिरीश जी ने, वो भी आपके कहाँ के लिए? महाराष्ट्र में, जो मराठा किंगडम था उसके लिए लिखी थी। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? मोतीराम जी प्रजापत 2015 में शुरू हुआ था। हाँ बिल्कुल सही है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक के लेखक है गिरीश कुबेर। बिल्कुल। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है, किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? 33% आरक्षण की घोषणा कहाँ की है? हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र और ब्रिटेन। जी हाँ, उत्तर दीजिए, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र और ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स इसमें देखिएगा, बिल्कुल पायल विश्नोई लिख रही है बिहार। ओहो हो, बिहार में है, बिल्कुल सही है, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज। कौन सा? मेडिकल प्लस इंजीनियरिंग जो है ना, इंजीनियरिंग के लिए आपके जो है उसके अंदर 33% आरक्षण मिलेगा गर्ल्स को। जितेंद्र छंगल जी सर लिख रहे हैं बिहार, बिल्कुल सही है सर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिहार जो है वहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है 33% आरक्षण इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड। चलिए आगे देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में जितेंद्र जी का सर का आंसर आ चुका है, हाल ही में G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी कौन करेगा? G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर दीजिए, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। बिहार, महेंद्र जी का उत्तर बिहार, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, बिल्कुल पायल सही है। अभी G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर दीजिए, फ्रांस, जर्मन और ब्रिटेन। कौन जो है क्या करेगा? इनके G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की जो है दोस्तों मेजबानी करेगा। फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये रहेगा, इसका आंसर कौन सा है? ब्रिटेन। G7 के जितने भी हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनकी जो है दोस्तों क्या हो रही है? मेजबानी कौन करने वाला है? ब्रिटेन करने वाला है, यूके। क्लियर है? चलें आगे। तो देखिएगा, नो महेंद्र गोदारा, इट्स नॉट फ्रांस, इट्स ब्रिटेन। हाल ही में किस संगठन ने किसानों के लिए नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है? हाल ही में किस जो है सरकार ने क्या किया है दोस्तों? संगठन ने किसानों के लिए नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। सबसे पहली बात जो देखिए, यूरिया जो है आपको पता है दानेदार रूप में होती है ना, और आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते हो उसके बारे में, यूरिया के बारे में। तो यहाँ यूरिया कैसी है दोस्तों? लिक्विड है। यूरिया किस फॉर्म में? लिक्विड है। मोतीराम जी प्रजापत ब्रिटेन उत्तर लिख रहे हो, बिल्कुल सही है मोतीराम जी आपका उत्तर। अभी देखिएगा, किसानों के लिए नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है MFL, इफ्को, HFCL, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिए, किसने क्या किया है? नैनो यूरिया लिक्विड जो है वो लॉन्च किया है। ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इफ्को, IFFCO। इफ्को की स्थापना की अगर यस, हाँ मोतीराम जी प्रजापत लिख रहे हैं इफ्को, बिल्कुल सही है मोतीराम जी। जल्दी से पायल, जमशेर खान जी, मोतीराम जी, महेंद्र गोदारा, हार्ट क्लिकोग्राफी, जल्दी से उत्तर ये बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि इफ्को की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जल्दी से बताइए, इफ्को की स्थापना कब हुई और इसका संगठन, इस संगठन का मुख्यालय का है? देखो दोस्तों, हम सिर्फ प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित जो है और जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बार दोस्तों सिलेक्शन लेकर ही रहना है और इस बार हम सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। ये ठान लो, मंजिल हमें मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो लगातार कोशिश करते रहिए, मेहनत जारी रखिए, ठीक है ना? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इफ्को की स्थापना कब हुई, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको एक बात और बतानी है। वो कौन सी बतानी है? वो ये बतानी है कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। कौन बताएगा? जल्दी से ये बता दीजिए। पायल विश्नोई लिख रही है इफ्को, बिल्कुल। तो दोस्तों इफ्को की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन बिल्कुल मोतीराम जी का उत्तर आ चुका है, दिल्ली।
भूमि की उर्वरता बढ़ाता है। यूरिया, योगेश नोखवाल जी क्लास कब होगी? बिल्कुल योगेश जी, बहुत जल्दी सर को आ जाने दीजिए, अभी आपकी क्लास शुरू करवाएंगे। पायल बिश्नोई 3 नवंबर, बिल्कुल नहीं। महेंद्र गोदारा 1967, बिल्कुल सही है। और जबकि एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नैनो जो है आपका, कौन सा हम बात कर रहे हैं, नैनो यूरिया लिक्विड, ये दोस्तों जो है ना, ये आपके जो है जो पुराना वाला था। महेंद्र बिल्कुल सही उत्तर है। पायल का 67 में, दिल्ली से, ये बिल्कुल है। 10% और सस्ता ही होता है जो ये लिक्विड फॉर्म में जो यूरिया है, ये 10% कैसा होता है दोस्तों, सस्ता होता है। हाल ही में आलोक कुमार किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? आलोक कुमार किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? झारखंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। योगेश 1967 करेक्ट आंसर है। पायल का, महेंद्र जी का, जमशेर खान जी का, सभी लोगों का उत्तर, सभी दोस्तों का उत्तर सही आ रहा है। मोतीराम जी का भी तो उत्तर सही आ रहा है। अभी देखिएगा, आलोक कुमार जो है किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? झारखंड है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। अब जल्दी से बता दीजिए कि जो है आलोक कुमार किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये रहेंगे दोस्तों, ये कहाँ के मुख्य सचिव बने हैं? त्रिपुरा के। कहाँ के बन रहे हैं? त्रिपुरा के मुख्य सचिव बने हैं कौन? आलोक कुमार जी बने हैं। अभी देखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? हाल ही में देखिएगा, व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो बताइए, अचेत श्री कृष्ण, श्री कुमार बनर्जी, परेश बी लाल, और इनमें से कोई नहीं। हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में क्या अपॉइंट किया दोस्तों? शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। उनका नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए। परेश बी लाल। क्या नाम है दोस्तों? परेश बी लाल। अब जल्दी से ये उत्तर बताओ मुझे कि व्हाट्सएप जो है कब बना था, या व्हाट्सएप कब रिलीज किया गया था, और उसको बनाने वाले कौन थे? जी हाँ, हमारे साथ जो है, हमारे साथी उत्तर लिख रहे हैं त्रिपुरा, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये उत्तर आया है महेंद्र गोदारा जी का, त्रिपुरा, बिल्कुल सही है महेंद्र जी। अभी हम पढ़ रहे हैं व्हाट्सएप का शिकायत अधिकारी किसे अपॉइंट किया गया? परेश बी लाल को। और व्हाट्सएप रिलीज कब होता है दोस्तों? ये व्हाट्सएप कब बना है? जनवरी जो है 2009 की बात है। कब की बात है? 2009 में। और ये एक अमेरिकन ऐप है, बिल्कुल महेंद्र जी, परेश बी रावल बिल्कुल सही है, मोतीराम जी भी सही है। और ये क्या है दोस्तों, कैसा है? अमेरिकन ऐप है, अमेरिकन जो है ऐप बनाया गया है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। परेश बी रावल, पायल बिश्नोई बिल्कुल सही है। जैन कॉन और ब्रायन एक्टन जो थे, उन्होंने इसको बनाया था। क्लियर है? चलें आगे। हाल ही में किसने पहला एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू किया है? हाल ही में किसने एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद जो है दोस्तों क्या किया है? परिषद शुरू की है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और पायल 2009 बिल्कुल सही लिख रही हैं। परेश बी लाल, पायल सही है, मोतीराम जी, महेंद्र जी, सभी का उत्तर सही आ रहा है। चलिए देखिएगा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर। अरे भाई, सब लोग जो है मोबाइल यूज करते हो, लैपटॉप, कंप्यूटर्स यूज करते हो, इनके तो उत्तर फटाफट दे दिया करो। तो देखिए, पहला एशिया जो है आपका प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद किसने शुरू की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने की है? चलिए, माइक्रोसॉफ्ट इसका उत्तर है। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से उत्तर लिखो कमेंट बॉक्स में, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? अरे भाई, आपको क्या बताएं। माइक्रोसॉफ्ट लिख रहे हैं। महेंद्र गोदारा जी का उत्तर बिल्कुल सही है, माइक्रोसॉफ्ट। पायल माइक्रोसॉफ्ट लिख रहे हैं। ये भी, इसे भी किसने डिजाइन किया है? अमेरिकन एमएनसी ने इसको डेवलप किया है। और दोस्तों, अभी इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको पूछा है, और फाउंडर दोनों बता दीजिए। इसका मुख्यालय कहाँ है और इसका फाउंडर कौन है? दोनों के बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। जल्दी से उत्तर लिखो भाई। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? माइक्रोसॉफ्ट का, जल्दी से मोतीराम जी लिख रहे हैं बी। मोतीराम जी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका। महेंद्र गोदारा, इट्स माइक्रोसॉफ्ट। पायल, इट्स माइक्रोसॉफ्ट। ओके, चलिए। जमशेर खान जी कहाँ पर गायब हो गए? हार्ट क्लिकोग्राफी, सोमराज, सभी लोग कहाँ चले गए? सभी लोग जवाब नहीं दे रहे, जल्दी से रिप्लाई दीजिए। महेश जी, तो चलिए देखिएगा, हाल ही में किसने पहला एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है दोस्तों। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है
वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पर दोस्तों है? वॉशिंगटन डीसी में। और फाउंडर की बात करते हैं तो भाई साहब बिल गेट्स और पॉल एलन। कौन है? बिल गेट्स। कौन है इसके फाउंडर? बिल गेट्स और जो है पॉल एलन। कौन है दोस्तों? पॉल एलन है। ये क्या है? इसके फाउंडर हैं। क्लियर हुआ? बिल्कुल। हमारे पास जवाब आया है महेंद्र गोदारा जी का, अमेरिका। बिल्कुल सही है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका, बिल्कुल सही है। पॉल एलन जो फाउंडर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में इसाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में इसाक हरजोग जो है किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? फ्रांस, इराक, इजराइल, इनमें से कोई नहीं। ओ, पायल जी का उत्तर आया है बिल गेट्स। बिल्कुल पायल, सही जवाब आ रहा है आपका। तो मतलब कमाल हो आप लोग तो भाई, सारे के सारे सही उत्तर दे रहे हो। मतलब कुल मिलाकर जो है अर्जुन की तरह नज़र कहाँ पर है? लक्ष्य पर है, निशाना साध रखा है। बस एग्जाम हो जाए कभी भी और आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए, फ्रांस, इराक, इजराइल, इनमें से कोई नहीं। उत्तर दे दीजिए। हमारे पास जो है जवाब आ चुका है। सोमराज जी बी लिख रहे हैं, इजराइल। बिल्कुल सही है। इजराइल जो है दोस्तों, इजराइल में के जो है बने हैं राष्ट्रपति नए, उनका नाम क्या है? हाँ, 1975 में बता रही हैं पायल। इजराइल की संसद का नाम बता दो दोस्तों। इजराइल की जो संसद है उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में छाप डालो। टाइम वेस्ट मत करो, है ना? फटाफट छापो क्या हुआ। इजराइल। पायल, जमशेर खान, महेंद्र गोदारा, इजराइल। बिल्कुल सही है। सब लोग लिख रहे हैं इजराइल करेक्ट उत्तर है। अरे भाई, इजराइल जो है दोस्तों एक यहूदी देश है। बूंद बूंद जो है सिंचाई पद्धति जो आप पढ़ते हो, सिंचाई पद्धति बूंद बूंद, या ना, ये किसकी देन है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, ये भी किसकी देन है दोस्तों? ये इजराइल की देन है। मोतीराम जी 11वें, बिल्कुल सही है। हाँ, पायल विष्णु या ब्रिटेन। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का उत्तर इजराइल बिल्कुल सही था। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अगर आप पढ़ते हो ना, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति किसकी देन है? नासेट जो है दोस्तों, नासेट नाम है इजराइल की संसद का। बिल्कुल, सीनेट। सूक्ष्म सिंचाई जो है पद्धति, ये किसकी देन है? ये इजराइल की देन है। अभी देखिएगा आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। हाल ही में जो है दोस्तों किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण कराने की? यस, सोमराज विष्णु लिख रहे हैं, इंडिया का परम मित्र। बिल्कुल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? उड़ीसा, तेलंगाना और तमिलनाडु। ये है दोस्तों आपके कौन सा? तेलंगाना। बिल्कुल। अगला देखिएगा। हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? विक्रमजीत सेन, विक्रम संपथ, आर.एस. सोडी, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, जल्दी से जवाब दीजिए। हम बात कर रहे हैं किसकी? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड की। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड जो है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1903 में। कब स्थापना होती है? 1903 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई है ना? और ये जो है बिल्कुल जमशेर खान जी, हाँ, तेलंगाना। मोतीराम जी प्रजापति भी लिख रहे हैं। बिल्कुल। अभी देखिए आर.एस. सोडी की बात हम कर रहे हैं। आर.एस. सोडी जो है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के क्या बने हैं? के लिए उनको चुना गया है। मोतीराम जी का उत्तर आ रहा है बी। बिल्कुल सही है, तेलंगाना। उसके बाद 11th क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा सी। हाल ही में किस देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोट WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? तो बताइएगा आंसर। किसकी बात हो रही है दोस्तों? डॉक्टर पैट्रिक अमोट की बात हो रही है। पैट्रिक अमोट को WHO का कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं सूडान, केनिया, इथोपिया। पैट्रिक जो है किस देश के हैं? पैट्रिक अमोट। तो दोस्तों ये कहाँ के हैं? केन्या के हैं।
1903 में सोमराज का उत्तर सी सही है। मोतीराम जी का भी उत्तर सी सही है। मोतीराम जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, है ना, तो बिल्कुल सही है। अब जो है फटाफट से उत्तर लिख दीजिए कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। पायल बिश्नोई केन्या में, बिल्कुल। WHO जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है या इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका उत्तर दीजिए। सोमराज जी का तो उत्तर आ चुका है, सोमराज जी लिख रहे हैं बी, और मोतीराम जी केन्या, पायल भी लिख रही है केन्या, बिल्कुल। सोमराज भी बी लिख रहे हैं। सभी साथियों का उत्तर बिल्कुल सही है। अभी देखिए, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव SV प्रसाद का निधन हुआ है। कौन है SV प्रसाद का निधन हुआ है? ये कहाँ से हैं? हरियाणा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कहाँ से हैं? हाँ जी, बिल्कुल, ये दोस्तों हैं आंध्र प्रदेश। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की जब बात करते हो तो मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन कहाँ पर बना है? मोबाइल हैंड वॉश, कितनी बार पढ़ा चुकी हूँ, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? ये आपके जो है आंध्र प्रदेश, बिल्कुल। मोतीराम जी, राजधानी नैरोबी, बिल्कुल सही है। हाँ, निगाह ऐप, कोविड फार्मा, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? निगाह ऐप यहाँ की है। कोविड फार्मा जो है ये कहाँ पर है? ये आपके, ये भी जो है कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, बिल्कुल। पायल उत्तर सही है, बिल्कुल। मोतीराम जी लिख रहे हैं 12वें का सी। मोतीराम जी 12th का सी। और नहीं, ये केन्या के हैं और ये आपका है आंध्र प्रदेश। चलिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ होगा? सिंगापुर, चीन, मॉरिशस, इनमें से कोई नहीं। उत्तर दे दीजिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन, मोतीराम जी 12th का सी लिख रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ पर होगा? सिंगापुर, चीन, मॉरिशस। महेंद्र गोदारा जी भी उत्तर लिखिए, देंगे, जल्दी से बता दीजिए। सतत परिवहन सम्मेलन दोस्तों कहाँ पर होगा? ये आपके होगा कहाँ पर? चीन में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? चाइना के अंदर होगा। अभी देखिए, हाल ही में 2021 में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? IISc बेंगलोर, IIT कानपुर, सिंधुआ यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिए। मोतीराम जी भी सी लिख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर 2021 में क्या पूछा जाता है आपको, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया सोसाइटी में कौन सा टॉप पे रहा है, तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी रही है। कौन सी रही है? मोतीराम जी का उत्तर सही आ रहा है, बिल्कुल, आंध्र प्रदेश। पायल का भी उत्तर सही आ रहा है। 7 अप्रैल 1948 लिख रही है पायल, जिनेवा, राजधानी नैरोबी, बिल्कुल सही है पायल आपका उत्तर। अभी देखिए, बताइए सिंधुआ यूनिवर्सिटी कहाँ की है? तो दोस्तों, सिंधुआ यूनिवर्सिटी जो है आपके, ये चीन की है। अगर भारत की बात की जाती है दोस्तों, तो भारत में ये जो आप पढ़ रहे हैं IISc, ये बेंगलोर है। ये इसको कौन सा रैंक मिला है तो हमें बताना है। मोतीराम जी 7th, बिल्कुल सही है। 37th रैंक जो है किसकी है? इसकी है। कौन सी यूनिवर्सिटी की है? बेंगलोर यूनिवर्सिटी की है। अभी देखिएगा, 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य जो है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक इंडेक्स 2020, जिसको आप कह रहे हैं SDG इंडिया इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? यूपी, झारखंड, केरल और कर्नाटका। उत्तर दे दीजिए, सबसे टॉप पर कौन सा रहा है? हाँ जी, नीति आयोग दोस्तों कब बना है पहले तो वो बता दो। तो नीति आयोग की स्थापना पूछी जाती है, तो नीति आयोग कब बना है? नीति आयोग दोस्तों बना है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। क्लियर हुआ? पायल बिश्नोई झारखंड, किसके लिए लिख रही हो पायल? केरल। केरल है भाई, पहले नंबर पे इसमें केरल है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष बताइए कौन है? अगर नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछा जाता है तो किसके बारे में लिखोगे आप? राजीव कुमार हैं।
बिल्कुल मोतीराम जी प्रजापत 2015 1 जनवरी 2015 है। और इसके सीईओ है अमिताभ कांत। सीईओ पूछ ले, अमिताभ कांत। और उपाध्यक्ष हैं राजीव जी। 1 जनवरी 2015 बिल्कुल सही है, राजीव कुमार। इसका सिद्धांत क्या है दोस्तों? इसका सिद्धांत है सहकारी संघवाद। क्या सिद्धांत है? सहकारी संघवाद इसका जो है सिद्धांत है। और केरल जो है इसमें टॉप पर है। और बॉटम में कौन है? सबसे नीचे कौन है रैंकिंग में? तो बॉटम में है दोस्तों यहाँ पर बिहार, यूपी बिहार। तो बिहार जो है सबसे नीचे है। चलिए अगला प्रश्न है लक्षद्वीप। जीके एंड जीएस की क्लास है ये आपकी। तो करंट अफेयर के बाद हम साइंस या जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, अभी बताइए लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? पोस्टमार्टम करना है इस क्वेश्चन का। बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे आराम से। जो भी क्वेश्चंस हैं बन रहे हैं इसमें वो सारे आप देखिएगा। यस, उत्तर दो साथियों। लक्षद्वीप कहाँ है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और प्रशांत महासागर। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? पायल, मोतीराम जी, सोमराज उत्तर दीजिए। एमपीपीसीएस प्री में पूछा गया है। किसी का जवाब नहीं आ रहा है? अरे भाई लक्षद्वीप किसमें भाई? अरब सागर में। कौन सा उत्तर सही रहेगा? अरब सागर बिल्कुल सही है। अरब सागर में जो आपका कौन सा तट है? केरल तट। केरल तट जो आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो केरल तट हमारा जो है उससे लगभग 200-300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका कौन सा? ये विस्तृत द्वीपों का समूह है ना। ऑल कंटेंट हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। बिल्कुल मोतीराम जी प्रजापत अरब सागर में लिख रहे हैं। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। प्रवाल भित्ति से निर्मित है। बिल्कुल मोतीराम जी। हाँ, जल्दी से उत्तर लिखिएगा कि जो हमारा लक्षद्वीप है दोस्तों, तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? छाप दो कमेंट बॉक्स में उत्तर। टोटल कितने द्वीप हैं? द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? पायल, अरब सागर उत्तर सही है। मोतीराम जी का उत्तर सही है। सोमराज उत्तर दीजिए। जमशेद जी आप भी उत्तर दीजिए। टोटल जो है कुल संख्या कितनी है? तो ये अब बताइए जल्दी से। अरब सागर में तो स्थित है, ये आपने बता दिया, केरल तट पर। यहाँ पर द्वीप कितने हैं? टोटल 36 हैं। कितने दोस्तों? 36 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप समूह है? न्यूमर, कार निकोबार, अंडमान और लक्षद्वीप। 36 मोतीराम जी प्रजापत बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अब बताइए प्रवाल द्वीप जो कौन सा है? न्यूमूर है, कार निकोबार है, या फिर अंडमान है, या फिर लक्षद्वीप है? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। मोतीराम जी का उत्तर सही है। तो ये दोस्तों क्या रहेगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो लक्षद्वीप जो है आपका ये प्रवाल, इसकी जो है प्रवाल से उत्पत्ति है। उत्पत्ति कहाँ से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिणी पश्चिमी भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिणी पूर्वी भारत में, पश्चिमी बंगाल के निकट, पूर्वी भारत में। जल्दी से उत्तर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल लक्षद्वीप। मोतीराम प्रजापति जी का उत्तर सही है। जमशेर खान जी भी उत्तर लिख रहे हैं, डी बिल्कुल सही है। हाँ लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप टापू कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई। पायल विष्णु 67? नो पायल, इट्स 36, जिसमें से केवल 10 में ही आबाद है। देखो एक बार वापस से देखना, ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है। यहाँ पर टोटल कितने हैं? कुल संख्या 36 है, 10 ही आबाद है, यानी 10 ही इसमें से आबाद है, यानी लोग 10 में ही रहते हैं। प्रवाल से निर्मित है। अगला प्रश्न मैंने पूछा है
लक्षद्वीप टापू कहाँ पर अवस्थित है? दक्षिणी पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, दक्षिणी पूर्वी भारत, पश्चिमी बंगाल के निकट, पूर्वी भारत में। पायल बिश्नोई, जल्दी से बताओ कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत लिख दूं? हाँ जी बिल्कुल, दक्षिणी पश्चिमी भारत में स्थित है। बिल्कुल, मोतीराम जी प्रजापत का उत्तर सही है। बिल्कुल मोतीराम जी, भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण का है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, किसका है? प्रवाल उत्पत्ति का है, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। अब ये बताइए, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? एलिफेंटा, निकोबार, जमशेर खान जी, सोमराज जी ए, जमशेर खान जी ए बिल्कुल सही है। निकोबार, रामेश्वरम, सालसेत, बताइए। जमशेर खान जी ए, केरल, गोवा, गुजरात साइट है। हाँ बिल्कुल सही है। केरल तट जो है आपका दक्षिणी पश्चिमी भारत में द्वीपों का एक समूह है। पायल बिश्नोई दक्षिण पश्चिम में, बिल्कुल पायल सही जवाब है। अब आप ये बताइए कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, ए एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सालसेत। तो इसमें से कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप है जो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ओहो, दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं, शुक्रिया दीपक जी आपका, गुड मॉर्निंग। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई। जल्दी से बताओ भाई, एक द्वीप पर निर्मित। अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? पणजी, रामेश्वरम, इट्स दीपक पुरोहित सर लिख रहे हैं सी, पायल लिख रही है रामेश्वरम, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अभी देखिएगा, पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर एंड मुंबई। जल्दी से बताइए, द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों? तो द्वीप पर जो आपका निर्मित है भारत का सबसे बड़ा नगर, वो कौन सा है? ये है आपका मुंबई। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से ज्यादा है दोस्तों, परंतु नगर की दृष्टि में जो है मुंबई बड़ा है। समझ गए? क्लियर है आपका? दो चीजें ध्यान रखोगे। हाँ बिल्कुल, काफी सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि पोर्ट ब्लेयर का जो कुल क्षेत्रफल है ना, वो मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, लेकिन हम बात किस तरीके से कर रहे हैं? नगरीय दृष्टि से कर रहे हैं, इसलिए उत्तर क्या आएगा? मुंबई आएगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप एंड सालसेट। चलिए उत्तर दे दीजिए। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट द्वीप है, बिल्कुल सही है। और देखिएगा, सालसेट द्वीप वो द्वीप है जिस पर मुंबई शहर बसा हुआ है। देखा, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बने? दो क्वेश्चन बने। तो सबसे बड़ा नगरीय वाला आपने बताया कौन सा है? मुंबई है। अब यहाँ पूछ लिया गया सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो द्वीप कौन सा है दोस्तों? सालसेट है, जिस पर मुंबई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोरी क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत, भारत और बांग्लादेश। पायल, लक्षद्वीप बेटा नहीं होगा, सालसेट होगा। ठीक है, अभी उत्तर दीजिए। कोरी क्रीक का जो है विवाद, सर क्रीक है ये। ठीक है, कोरी क्रीक नहीं है, सर क्रीक है। अभी बताइए, सर क्रीक विवाद किस किस के बीच में? कौन सा था? सालसेट जो है, देखो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला पूछ रहा है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो है वो जो है
सालसेट द्वीप है जिस पर मुंबई बसा है। क्लियर हुआ? चलिए अभी देखिएगा, भारत पाकिस्तान सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान के मध्य क्रीक कच्छ के रण में स्थित है और एक 96 किलोमीटर जो लंबा जलीय जो है दोस्तों दलदल वाला क्षेत्र आप बोल सकते हैं। पायल बिल्कुल सही उत्तर है, जमशेर खान जी का उत्तर सही है, दीपक जी का उत्तर सही है। सभी लोग जो आपके भारत एंड पाकिस्तान लिख रहे हो दोस्तों बिल्कुल सही है। मैंने आपको क्या बताया, कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबा जो एक दलदली क्षेत्र है ना, उस पर यह विवाद है। गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है, तो ये विवाद है सीमा निर्धारण को लेकर। सोमराज जी जुड़ चुके हैं, पायल का उत्तर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये था आपके क्रीक रेखा। लातूर किस प्रांत में है? जल्दी से उत्तर दो, लातूर किस प्रांत में है? अब ये लातूर क्या है, पहले तो ये मुझे बता दो कि लातूर किस प्रांत में है। लातूर एक जिला है, आपको बता देती हूँ लातूर क्या है दोस्तों, लातूर एक जिला है। अब कहाँ पर है वो बताओ। सोमराज ए उत्तर सही दे रहे हो भाई, सोमराज जी। लातूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर एमपी में? कहाँ पर है दोस्तों लातूर? सोमराज जी का उत्तर ए आ रहा है। सोमराज जी अगर आपने भारत पाकिस्तान वाले का उत्तर एक दिया है तो सही है। अभी लातूर किस प्रांत में है? तो लातूर है आपके कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है लातूर। क्या है? लातूर इज अ डिस्ट्रिक्ट। ये क्या है दोस्तों? जिला है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और ये गुजरात का हिस्सा है। देखो जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन भारत पढ़ते हैं ना दोस्तों, उस टाइम में विदर्भ जो शब्द का उल्लेख काफी बार पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये आखिर विदर्भ क्या है? बिल्कुल बी सर बिल्कुल सही है। दीपक जी उत्तर लिख रहे हैं, दीपक पुरोहित, बी बिल्कुल सही है। गुजरात ये इसका आंसर सही था, महाराष्ट्र। एंड नाउ विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, ठीक समझ के। प्रादेशिक मतलब रीजन था, एक क्षेत्र था, उसका नाम था प्रादेशिक जो था। ये कहाँ पर अवस्थित है? अभी इसका उत्तर दीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा। बी उत्तर सही होगा। महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी, महाराष्ट्र के अंदर जो उत्तर पूर्वी प्रादेशिक जो है भाग है उसे क्या कहा गया है? विदर्भ कहा गया। प्रादेशिक भाग क्या कहलाता है दोस्तों? विदर्भ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मतलब पायल इस बार जो है एग्जाम क्रैक करके ही दम लेंगे, है ना? सभी लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा शानदार आ रहा है भाई। अगला देखिए, पाट अंचल अवस्थित है। पाट कहाँ पर स्थित है? जल्दी से उत्तर दो। हाँ, पाट है अंचल कहाँ पर स्थित है? पाट भी क्षेत्र है, अंचल रीजन बोला गया है। बिहार में, झारखंड में, एमपी में और मेघालय में। अरे भाई छोटा नागपुर का पठार है, वहीं पर है। अब तो उत्तर दे दो, कौन सा ऑप्शन होगा मेरी जान? जल्दी से उत्तर दे दो। बिहार, झारखंड, एमपी और मेघालय। छोटा नागपुर प्रदेश कहां पर स्थित है? अरे भाई जहां पर खूब सारे मिनरल्स मिलते हैं, अब तो बता दो। तो अभी ये होगा दोस्तों कौन सा? झारखंड। लो भाई साहब, गई भैंस पानी में। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है ना? कि झुमरी तलैया से फरमाइश की है जो है हमारे साथी, इन्होंने आप सुनते हो ना ऑल इंडिया रेडियो पर जो है इस तरीके से। तो झारखंड, पायल विश्नोई बिल्कुल सही लिख रही हैं। रेडियो पर जब फरमाइशी गानों का प्रोग्राम है, आपकी और हमारी जनरेशन के लोग तो फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम सुनते ही नहीं है, पहले के लोग सुनते थे। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आता था कि झुमरी तलैया से मिस्टर दिस एंड मिस दिस ने इस गाने की फरमाइश की है। तो बताइएगा झुमरी तलैया किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल। अरे भाई पता है आपको, मैं तो बचपन में सोचती थी झुमरी तलैया कुछ नहीं है, और ना झुमरी तलैया ऐसी कोई इमेजिनरी जगह होगी, इन लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है। लेकिन बाद में पता चला ऐसी जगह है। तो सोमराज विश्नोई, अच्छा सोमराज जी लिख रहे हैं कि कोरोना तैयार बैठा है, एग्जाम नहीं होने देगा। सोमराज जी डोंट वरी, एग्जाम तो फिर भी हो ही जाएगा ना, आज नहीं तो कल तो होगा ही। झारखंड में, बिल्कुल पायल सही उत्तर दे रही है। दीपक जी का भी उत्तर सही है, एंड पायल विश्नोई आपका भी सही है, सोमराज का भी सही है। सभी लोग जो है दोस्तों, कोरोना तो भाई ऐसा है कि अपनी
अपने पैर पसार कर बैठा है, फिर क्या कहते हैं ना, थोड़े टाइम के लिए चला जाता है, हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं और हम टेंशन फ्री होके घूमने लग जाते हैं जब तक वो वापस आ जाता है ना। और जैसे ही कोई एग्जाम आता है ना, तो वो उस टाइम स्पेशली आ जाता है ताकि एग्जाम कैंसिल हो जाता है। तो उसकी और एग्जाम की ना दोस्ती पक्की वाली है ना, ये वाली बात है। कोडरमा जिले में, बिल्कुल सही है, झारखंड में है। कहाँ है दोस्तों? कोडरमा में। भैया एग्जाम और कोरोना की यारी पक्की है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वो वाला मामला चल रहा है। हाँ, अब देखो जमशेर खान जी पूछ रहे हैं रीट का कुछ हो गया क्या? अरे जमशेर खान जी पढ़ लो, रीट तो हो जाएगी, क्योंकि डोटू अंकल जो है ना वो एग्जाम करवा देंगे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभी फ्री बैठा है, 10वीं 12वीं का कोई एग्जाम हो नहीं रहा है, इसलिए आप आराम से तैयारी करते रहो और परीक्षा तो होकर ही रहेगी। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग इसी प्रकार से जुड़िए और आगे लिंक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।